अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज की रेसिपी समोसों की पट्टी और समोसों के जो रोल होते हैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप ये देख सकती हैं कितनी अच्छी सॉफ्ट और पतली हमारी जो रोटी है वो बनी है और बहुत ही आसानी के साथ हम ये चीज़ें तैयार कर सकते हैं। रमज़ान आने वाला है, उससे पहले आप इसकी रमज़ान की तैयारी कर लें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा ले लिया। अगर आप ज़्यादा पट्टियाँ बनाना चाहते हैं तो आप मैदे की जो मिकदार है वो ज़्यादा कर दें, 2 से 4 कप भी कर सकते हैं। बस उसके अंदर 1 टीस्पून लेवल मैंने नमक डाल दिया है और इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून में ऑयल या घी जो भी हो वो आप डाल दें। तो बस इसको डालने के बाद हाथों के साथ ही हमने पहले मैदे को अच्छे से इस तरह मैश कर लेना है ताकि वो जो घी है वो अच्छे से हमारे मैदे के अंदर उसका बन जाए। और फिर हमने इसको दूध पानी के साथ गूंद लेना है। बहुत ना सख्त हमने आटा गूंदना है ना ज़्यादा नरम आटा गूंदना है। तो हम सॉफ्ट सी डो हमने बना लेनी है और इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देना है। व्यूअर्स, बहुत ही आसान रेसिपी है। रमज़ान आने वाला है, उससे पहले आप ये चीज़ें बना के समोसा रोल, पट्टी रोल, तमाम चीज़ों को अपने फ्रीज़र में फ्रीज कर लें। इनको आप समोसे तैयार करें और इनको फ्रीज़र में सेव कर लें ताकि आपको रोज़ों में बहुत आसानी हो जाती है। अफ्तारी के टाइम निकालें और जस्ट फ्राई कर लें। तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसका बहुत ही स्मूथ सा आटा गूंद लिया है। आटा ना मेरा ज़्यादा सख्त है ना ज़्यादा नरम है। तो इस पोजीशन में हमने आटे को अच्छे से गूंद के आधे घंटे के लिए इसको हमने रेस्ट दे देना है। रेस्ट देने के बाद क्या करना है कि मैंने इसके पेड़े बना लेने हैं। पेड़े ज़रा नॉर्मल साइज़ के हों। ये आप देख सकते हैं इस तरह रोल करके आटा कितना स्मूथ हो चुका है व्यूअर्स। तो बस इसके मैं पेड़े बना लूँगी। पेड़े हमने छोटे छोटे बना लेने हैं और छोटे छोटे पेड़े बना के इस तरह से हमने उनको फैला लेना है। और इसके अंदर मैंने घी और मैदे का मिक्सचर बना के रखा हुआ तो वो लगा देना है। यानी कि 2 टेबल स्पून हमने घी ले लिया और 2 टेबल स्पून ही उसके अंदर मैदा डाल के उसका मिक्सचर बना लिया और उसके साथ हमने इसको अच्छे से कवर कर लिया। ये आप देख सकते हैं 2 रोटियों के ऊपर मैंने घी और मैदे का मिक्सचर जो बनाया था वो लगा दिया। अब जो तीसरी रोटी है उसके ऊपर मैं नहीं लगाऊंगी, उसको हमने इसके ऊपर ऐसे ही रख देना है। तो आप इसी तरह से आपने आसानी के साथ रोटियां बना के और उनको फिर आपने समोसों की रोल पट्टी की शेप दे के आपने उसको महफूज कर लेना है। इस तरह से आप इसको बेल लें। बेलने के बाद हमने इसकी रोटी बना लेनी है और बिल्कुल हल्की आंच करके मैंने तवे के नीचे आग जला दी थी। ये देखें पेड़ों का साइज भी आप देख सकते हैं, छोटे साइज के पेड़े मैंने बनाए थे और इस तरह रोटी को मैंने बेल लिया। बेलने के बाद बिल्कुल हल्की आंच रखी है तवे के नीचे और इसको मैंने तवे पे डाल देना है। व्यूअर्स, कई लोग बता रहे हैं कि आप लोग ये देगची को उल्टा करें और उसके ऊपर डाल के आप रोटियां बना लें। या आप देख सकते हैं हल्की आंच पे मैंने 1 से 2 मिनट सिर्फ सेक लगा और रोटी किस तरह बिल्कुल अलग हो गई दूसरी रोटी के साथ और कितनी सॉफ्ट और नरम और कितनी एक जैसी रोटी और बिल्कुल फिनिशिंग वाली रोटी हमारी तैयार हुई है। तो आपने भी इसी तरीके से बनाना है। आपने ना तो देगची के ऊपर रख के इनको सेकना है, वो बहुत खतरनाक अमल है, आप उसको मत कीजिएगा। आप सिर्फ और सिर्फ तवे पे हल्की आंच पे इनको सेक लीजिएगा। तो मैंने भी वो तजुर्बा किया था, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि आप वो तजुर्बा देगची के ऊपर डालने वाला ना कीजिएगा। इसको तवे पे हल्की आंच पे सेक के फिर इसको ठंडा करके आप इस तरह इसके मैं ये आपको एक समोसा पट्टी के रोल का समोसा पट्टी पहले काट के दिखा रही हूँ। इस तरह लंबाई में हमने इनको बहुत सफाई से शेप दे के काट लेना है और दूसरी शेप जो है वो रोल पट्टी की है। बहुत आसान रेसिपीज हैं व्यूअर्स, ये आप रमज़ान आने से पहले इन चीज़ों की आप तैयारी कर लें तो ये आपकी ज़िंदगी को बहुत आसान कर दी। एक मैंने इस तरह चौरस काट ली है पट्टियाँ और दूसरी मैंने आपको काट के दिखाई समोसा लंबाई वाली काट ली है। और जो ये मेरी साइड वाले किनारे बच गए हैं इनको भी एंड में मैं आपको दिखाऊंगी। इसका हम स्टिप्स बना लेंगे। इसको बिल्कुल बारीक बारीक काट लूंगी मैं, या आप इसकी पापड़ी बना लें जो हमारी चना चाट समोसे के चना चाट या दूसरे फ्रूट चाट के ऊपर इस्तेमाल हो जाती है। तो ये हमारे रोल और समोसा पट्टी तैयार हो गई है। अब इसके अंदर फिलिंग करें इस तरह से। मेरे पास फिलिंग पड़ी हुई थी वो मैं आपको 1-2 बना के दिखा देती हूँ कि किस तरह हमने इस समोसा पट्टी को रोल करना है और हमारे समोसे और रोल पट्टी तैयार हो जाएगी। तो व्यूअर्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा व्यूअर्स। बस इस तरह से हमने समोसे बना लेने हैं और रोल पट्टी भी इसी तरह से तैयार कर लेनी है।
तो रमज़ान आने से पहले आप इन चीज़ों को पहले तैयारी कर लें तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो घर में ये आजकल फारग टाइम होता है, तो आप रमज़ान आने से पहले इनको बनाएं और इनको फ्रीज कर लें। ये महीना 2 महीने बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे क्योंकि ये फ्रीज हो जाते हैं। जब आपने फ्राई करना हो तो घंटा 2 घंटे पहले आप इनको रूम टेम्परेचर पे रख दें तो ये नॉर्मल हो जाते हैं, और फिर आप इनको मीडियम आंच पे फ्राई कर लें क्रिस्पी से। घर के मज़ेदार से ये हमारे समोसा और रोल पट्टी तैयार है। तो व्यूअर्स, आप लोगों को ये रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये एक एक डिज़ाइन मैंने आपको बना के दिखा दिया है, और बाकी जो है उनको बारीक इस तरह से काट के ये हम चिकन के ऊपर कोटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो वीडियो देखने का व्यूअर्स बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स।